हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आई होप आप सभी लोग आ गए होंगे। वो सभी लोग जो जानना चाहते थे कि वो प्रोमो जहां पर सही कहती है कि इस बप्पा पर, गणपति पर सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, वो जड़ ही खत्म हो जाएगी, जिससे इतना कुछ ड्रामा जो है सीरियल गुम है किसी के प्यार में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं उस प्रोमो की पूरी कहानी की आखिरकार इस सब कुछ ठीक होने का मतलब क्या है, एंड इस बार ये गणपति सीरियल में आपके लिए स्पेशल कैसे हो सकता है और आने वाले एपिसोड में आपके लिए क्या कुछ खास है। अब उससे पहले थोड़ी सी एक चीज जानते हैं। कल के दिन जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सीरियल से ज्यादा जो जुड़े कमेंट थे, उससे ज्यादा कमेंट जो थे वो थे गेट वेल सून और सर आपकी तबीयत खराब है, कुछ ऐसे ही। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारा प्यार और बहुत सारी चिंता मुझे उनमें देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि पहले स्टार्टिंग में वही क्लियर कर देते हैं कि भाई मेरी कोई भी तबीयत खराब फिलहाल नहीं है, बस वो नॉर्मल जो गला खराब हो जाता है कुछ ठंडा खा लेने से, पी लेने से, बस उसी के कारण आवाज में आपको चेंजेस नजर आए होंगे और वो शायद अभी भी आ रहे होंगे थोड़े बहुत आपको। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या कुछ इस सही के शब्दों का मतलब निकलकर सामने आ रहा है प्रोमो में। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा से ये बात कहते हुए आया हूं कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक ऐसा सीरियल है जो कि प्रोमो जो है केवल और केवल लोगों को पकड़ने के लिए यूज में लेता है। अब भले ही रेखा जी वाला प्रोमो क्यों ना हो या फिर उससे पहले दूसरा प्रोमो जो आए हों वो ही क्यों ना हो, प्रोमो से जुड़ी एक भी जो स्टोरी होती है हमें आज तक सीरियल में देखने को नहीं मिली। क्योंकि कई बार तो प्रोमो ऐसे आते हैं, रेखा जी वाला प्रोमो आप देख लो, कई मतलब जिस बंदे ने आज तक सीरियल गुम है किसी के प्यार में नहीं देखा वो एक बार अगर प्रोमो देखेगा तो उसे ऐसे लगेगा कि रेखा जी खुद सीरियल में आने वाली है और सम्राट सही में आकर विराट को कहने वाला है कि सही को डिवोर्स दे दो और बाकी के साथ शादी कर लो। लेकिन वैसा सीरियल में कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस बार भी प्रोमो में जो है कुछ ऐसा ही है। यहां पर सही कह रही है कि वो जड़ ही खत्म कर देगी लड़ाई की। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि सीरियल्स के मेकर्स जो है आपको लिए इसमें भी बड़े ट्विस्ट लाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को बताता हूं कि कैसे ये सब कुछ होने वाला है, जिसके लिए आपको पूरी स्टोरी जाननी होगी। तो आइए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं उस प्रोमो के शब्दों की ओर, जिसका मतलब अब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है दोस्तों, डीन की एंट्री हो गई है, बड़ा ही अच्छी तरीके से गजेंद्र चौहान को दिखाया गया है एंड सम्राट का पुराना व्यवहार भी अब धीरे धीरे लौटने आया है। काकू को मस्त हाँ मस्त कहने लगा है वो भी, और ऐसे में घर का माहौल काफी सुधर चुका है। लेकिन आने वाले एपिसोड में जो है विराट भूल गया था कि वो महाबलेश्वर से भाई नहीं बड़ा भाई लेकर आया है एंड बड़े भाई की निगाहें जो है, गुस्से बड़ी निगाहें जो है विराट की ओर है। अब ऐसे में विराट जो है काफी ज्यादा परेशान है इस चीज को देखकर कि जीवा को मुझ पर गुस्सा आ गया है, और जीवा का गुस्सा भी लाजमी है क्योंकि वो जो एक आईपीएस ऑफिसर है उसमें इतना दिमाग नहीं है कि किसी को उसकी इजाजत के बगैर जबरदस्ती रूम में बंद करना एक गैर कानूनी हरकत है और बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे में सजा तक हो सकती है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर का दिमाग तो शायद घास चढ़ने गया है सीरियल के अंदर, और विराट का भी। और ऐसे में यहाँ पर सम्राट यही बात उसे समझाने वाला है, वो भी बड़ी ही अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पे विराट तो वही ढीला ढक्कन जैसे अपनी एक्सप्लेनेशन देता रहेगा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सही की गलती थी। और ऐसे में उसे सबकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ेगा जब सम्राट जोर आजमाइश करेगा कि नहीं, सही को आजाद करना पड़ेगा। एंड ऐसे फाइनली यहाँ पर कहानी पहुंचने वाली है वहां पर जहां पर विराट पहुंचने वाला है कमरे में, दरवाजा का ताला खोलने या फिर कोई और पहुंचता है वहां पर। तो जैसे ताला खुलने वाला है उनकी तिजोरी में से जो है सबसे बड़ा हीरा जो था यानी कि सही जो है वो फरार हो चुकी है। किसके द्वारा? खिड़की के द्वारा, जो कि आपको पता है। एंड सबके लिए शॉकिंग मोमेंट ये होगा कि वो जंगली मुर्गी गल चिड़ोली की आखिरकार भागी तो भागी कैसे, आखिर गई तो गई कैसे। ऐसे में वो विराट आकर सभी को बताएगा कि सही तो है ही नहीं कमरे में। ऐसे में घर वाले बहुत हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या मांजरा हो गया, वो जंगली मुर्गी गई तो कहाँ गई। अब ऐसे में भवानी, काकू, ओमी, इनके पसीने तो पहले ही छूट जाते हैं किसी भी चीज को देखने के बाद, क्योंकि इनको डर लगता है कि बस चौहान निवास की इज्जत ना चले जाए। भले ही कोई इज्जत हो ही ना, क्योंकि आए दिन तो उनके ऐसे झगड़े होते रहते हैं। कोई हॉस्पिटल पहुंचता है तो कोई पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और आईपीएस ऑफिसर खुद सड़कों पर जाकर लड़ाई करते हुए भी हमें नजर आया है, वो भी सही के साथ ही। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर उन्हें टेंशन होने लगेगी आखिरकार जंगली मुर्गी गई का। लेकिन यहां पर सम्राट का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। पत्रलेखा जब विराट का सपोर्ट करने के लिए उतरेगी मैदान में तो यहां पर सम्राट ये साबित कर देने वाला है कि फिलहाल चौहान निवास का सबसे बड़ा योद्धा वो ही है जो कि सही के सपोर्ट में है, और वो सही का पूरा साथ देने वाला है। और पत्रलेखा से पूछेगा कि तुम मुझे एक चीज पहले बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सही के साथ, और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका जवाब जो है वो पत्रलेखा देना नहीं चाहती, क्योंकि जवाब तो विराट से जुड़ा है और विराट का नाम सम्राट
सम्राट के सामने ले लिया तो सम्राट तो कहेगा कि वो रहा दरवाजा, निकल जाओ सामने से। तो ऐसे में वो कह नहीं सकती। तो यहाँ पर पत्रलेखा के मुंह पर तो भिड़ते ही सम्राट जो है ताला लगा देने वाला है। अब विराट और सम्राट आपस में बातचीत करेंगे, जहां पर सम्राट बहुत कुछ सुनाने वाला है उनको। घर वालों का भी बहुत इंटरफेयर देखने को मिलेगा आपको, यानी काफी कुछ खींचा जाने वाला है यहाँ पर सीन। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि उस प्रोमो का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने आपको ये जो स्टोरी बताई है अभी आने वाले 1 से 2 एपिसोड की है, एंड आई थिंक इस वीक में तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोमो वाला सीन है इसमें थोड़ा भी टाइम है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोमो में आपको साफ कहती हुई नजर आई है कि इस बार बप्पा गणपति पर जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों सही का कौन सा नजरिया है जिसके जरिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए हमें सीरियल में देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये नजरिया आपके लिए पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए नेगेटिव भी इस बार सीरियल में होने वाला है। क्योंकि सही का इस प्रोमो में जो कहने का मतलब था वो ये था कि वो सही विराट से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लेगी, तो रिश्ता ही नहीं रहेगा तो लड़ाई की जड़ ही खत्म हो जाएगी। यानी कि सई ने पुलकित के साथ मिलकर यह फैसला ले लिया है कि वो गढ़चिरौली में ही रुकेगी, अगर उसका कॉलेज भी है तो वो रूम में रहेगी, किसी जगह रेंट पर रहेगी या फिर शहर छोड़कर जाएगी, लेकिन इस शादी में नहीं रहने वाली है। यानी कि सई ने फैसला कर लिया है कि वो रिश्ता ही तोड़ देगी तो लड़ाई की जड़ ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये गणपति वाला जो प्रोमो सामने आया था जिसने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या यहाँ पर प्यार का इजहार होने वाला है गणपति के दिन में, क्या दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाने वाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से सीरियल्स के मेकर्स ने आपको क्लिक बाइट किया है और यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसी के साथ ही दोस्तों एक सवाल और यहाँ पर लोगों के मन में चल रहा है कि सई अब वापस घर पर लौटने वाली है या फिर नहीं लौटने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सई घर पर लौटने तो वाली है, लेकिन बड़े ट्विस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर वो पुलकित के साथ लौटने वाली है जो कि सत्यनारायण की पूजा में इनवाइट है। इससे पहले यहाँ पर देवयानी पहुंच ही चुकी है, आपको पता ही है। और यहाँ पर सई की एंट्री उस समय यहाँ पर होने वाली है जब विराट सम्राट सब आपस में लड़ चुके होंगे बहुत ज़्यादा, एंड विराट सबको बता चुका होगा कि सई रूम में नहीं है, एंड जब उन्हें टेंशन होने लगी कि सई गई कहाँ पर है वो, तो यहाँ पर पुलकित के साथ सई की एंट्री आपको देखने को मिलेगी, जहां पर पुलकित जो है बड़ा ही रॉबिनहुड बनकर अब चौहान निवास में आने वाला है और सई से कहेगा कि सई अपना जो भी सामान है वो ले लो, हम यहाँ से निकलते हैं, तुम्हें इस घर में या फिर पूजा में शामिल होने का कोई बाध्य नहीं कर पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और ऐसे में जब विराट ये सब शब्द सुनने वाला है तो वो कहेगा पुलकित, और उसके पास जैसे ही जाने की कोशिश करेगा यहाँ से पीछे से सम्राट उसे रोकेगा, विराट रुक जा, क्योंकि यहाँ पर सम्राट को भी पता है कि उसका छोटा भाई बड़ी ही बेवकूफ़ियाँ करता है एंड गैर कानूनी हरकतें करता है, और उसके बाद खुद ही गुस्से में आकर जो है गलत काम कर देता है एंड फिर बाद में माफ़ी मांगता हुआ रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर सम्राट का सपोर्ट भी सई को मिलने वाला है और पुलकित तो पूरा का पूरा साथ देने ही वाले हैं सई का। तो ऐसे में दोस्तों फाइनली कहें कि इस बार सई की गैंग में बहुत ही पक्के मेंबर जुड़ गए हैं, जो कि सामने वाले पाखी दीदी, विराट, आप विराट को भी उन्हीं टीम में मानेंगे क्योंकि विराट की फिलहाल तो हरकतें सीरियल में वैसे ही चल रही है। अब इन सब टीम के सामने ये जो 3 लोगों की टीम है यानी कि सम्राट, पुलकित और सई की टीम बहुत ही हावी रहने वाली है, एंड यहाँ पर विराट पत्रलेखा को बहुत ही बुरा लगने वाला है। खासकर यहाँ पर पत्रलेखा ज़्यादा कुछ सुनने वाली नहीं है, लेकिन उसे जो भी देखने को मिलेगा, मैसेज मिलेगा, उससे उसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है, उसे बहुत बुरा लगने वाला है। तो ऑल ओवर कहें तो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फाइनली अब हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल पुलकित का, सम्राट का देखने को तो मिल रहा है, नहीं तो हमें सई और विराट के बीच में और काकू के बीच में, पत्रलेखा के बीच की वही घुमा फिरा कर लड़ाई झगड़े दिखाए जा रहे थे। तो आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए सीरियल से जुड़ी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार मैं आपको यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल आपका मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।